माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भी सर एक टेक्नीशियन संक्रमित हो गया, वहाँ सर बहाली भी रुकी हुई है। देखिए उस विषय पर सिर्फ यही नहीं, यूपी में भी एक लैब में कुछ ऐसे संक्रमण फैली है, तो ये एक प्रोटोकॉल है, उसको थोड़ी देर बंद रखना पड़ता है, कुछ समय के लिए बंद रखना पड़ता है और वो बहुत जल्द खुलेगा और इसकी तैयारी हो भी रही है। और जहाँ तक बहाली की बात है, वो विभागीय रिम्स प्रबंधन के अंदर वो चीज़ें हैं। अब वो किन वजह से लंबित है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन उसको लेकर लैब रुकेगा ऐसा नहीं है। ठीक। केंद्र सरकार का ही सारा क्या क्रेडिट जो है राज्य सरकार लेने की कोशिश कर रही है, बीजेपी का आरोप लगाया गया है। अब उनको अभी वो फुर्सत में है तो क्या काम है, यही काम उनका रह गया है, दूसरे पर छुट्टा खस्सी करो। वो तो पता चल रहा है हमें, जब रात के 2 बजे 3 बजे तक हम लोग पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हैं और आगे का रास्ता तय करते हैं। जितने पत्र इन्होंने हमें लिखा है छात्रों को, प्रवासी मजदूरों को लेकर, उतने पत्र शायद ये अपने देश के प्रधानमंत्री को लिखे होते तो आज जितना विलम्ब हुआ है उतना विलम्ब नहीं होता। सर, जो छात्र आना चाहते हैं अभी के साथ, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। डीएम सर, बहुत सारे डीएम परमिशन देते हैं। आना चाहते हैं अपने बच्चों को। नहीं, बिल्कुल आपको आदेश है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि जिनको नहीं मिल रहा है उसकी जानकारी हमें दें, उनको तुरंत निर्धारित अवधि तक के लिए पास निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक, बस बस बस। आज मजदूर दिवस है। आज के इस अवसर पर हम राज्य के और देश के सभी मजदूरों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दें। और आज एक खुशी का भी दिन है कि आज हमारे राज्य में मजदूरों का घर वापसी भी शुरू हो चुका है। भारत सरकार के आदेश प्राप्त होते ही राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न राज्यों से अपने मजदूर जो यहाँ वापस आना चाहते हैं उनको लाने में लग गई। आपको मालूम है कि बीते रात में ही कुछ बसें निकल चुकी हैं और आज तेलंगाना हैदराबाद से भी एक ट्रेन आ रही है, जिसमें 1200-1500 के लगभग शायद मजदूर आ रहे हैं। इसके लिए मैं तेलंगाना सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरीके से मानसिक दबाव में देश का एक बड़ा वर्ग विगत 1-1.5 महीने से जहाँ तहाँ फंसे हुए थे और मानसिक तनाव में थे, उनको राहत देने के लिए जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके तहत वो अपने अपने घर को जा रहे हैं, इसके लिए भी मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हम लोगों ने लगातार कितनी तेजी से हमारे प्रवासी मजदूर और हमारे विभिन्न राज्यों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं घर वापस आए, इसका कवायद बहुत तेजी से चल रहा है। और आप लगातार सुनेंगे कि कई माध्यमों से यहाँ पर मजदूर और विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राएं
राज्य में आ रहे हैं और पूरी निगरानी के साथ जब वो यहाँ आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा और उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम जिला के प्रशासन करेंगे। और कई जगह से अभी कई खबरें बड़ी तेजी से आ रही हैं लोगों की घर वापसी के लिए। हमने सबसे आग्रह किया है थोड़ा सब्र थोड़ा धैर्य रखें। झारखंड सरकार आप सब तक पहुंचेगी और लोगों को आप सबको अपने घर पहुंचाने का भी काम करेगी। यह सरकार का संकल्प है। इसके लिए बसों की आवश्यकता है, बसें भेजी जाएंगी। छोटी गाड़ियों की आवश्यकता है, छोटी गाड़ी भेजी जाएगी। ट्रेन की आवश्यकता है, ट्रेन से लाया जाएगा। हवाई जहाज की आवश्यकता पड़ेगी तो हवाई जहाज से भी मजदूरों को लाया जाएगा। बिल्कुल इसमें सरकार के अंदर कोई मतभेद और कोई सवाल नहीं है। अभी मंत्रिमंडल की उप समिति के साथ बैठक हुई और उनके द्वारा देखा जा रहा व्यवस्था को जाना गया और मौजूदा हालात में जो बदलाव हुआ उस पर हम लोगों ने मिलकर चर्चा की और सभी लोगों की यही राय है कि अब जल्द से जल्द राज्यवासियों को लाया जाए। इस पर पदाधिकारी पूरी ताकत के साथ लग जाए। ये आज का विषय था। सर रिम्स को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उप समिति की बैठक हुई है जी और उप समिति की बैठक हुई है थोड़ा सा जो किधर लगाए हैं नीचे में जितने अप्रवासी मजदूर हैं और जितने हमारे छात्र पूरा फ्रेम में आ रहा भैया और जितने झारखंड के नागरिक हैं उन लोगों को लाने के लिए फ्रेम में आ रहा है। कैसे सुविधा दी जाएगी, कैसे लाया जाएगा, ये सारी चीज़ों पर बहुत गहन विचार विमर्श किया गया है। कुछ लोगों को हम लोग दूर के लोगों को ट्रेन से लाने की बात है और कुछ को बस से लाने की बात है और उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री इतने गंभीर है, सरकार इतनी गंभीर है कि उनको लाने के क्रम में खाना पानी चाय नाश्ता वो सारी सुविधाएं उनको मिले, इस पे सब विचार हो रहा है और पूरा हर राज्य का जहाँ जहाँ भी हमारे लोग हैं उनको लाने के लिए बहुत विस्तार से कार्य योजना बनाई गई। और दूसरा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जितने नर्सिंग होम हैं उनको ये निर्देश जा रहा है कि सारे नर्सिंग होम आप मरीजों का जो है वो ये कह के कोरोना का ये दिखा के कोरोना के नाम पर सभी अस्पतालों को फिर से खोलना है, जिसको सरकार ने क्वारंटाइन नहीं किया है, कोविड वार्ड नहीं बनाया है, वैसे सभी निजी नर्सिंग होम आम जनता के लिए जो मरीज हैं उनके लिए खोले जाएं। कब से उसके लिए निर्देश जा रहा है। देखिए आप लोगों ने ट्रेन का डिमांड किया था, आज रेल से लोग आ रहे हैं। ट्रेन के लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी हमारी सरकार ने बहुत मजबूती से किया है। जो दूर के लोग हैं उनको ट्रेन से लाया जाएगा। उनके लिए स्वास्थ्य के गांव जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, वो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और जिस तत्परता के साथ ये हमारी जो है हेमंत सरकार लगी है
वो तत्परता आपको एकदम धरातल पर दिख रही है। नहीं, और 2 दिन के लिए वो सैनिटाइज करना होगा, उसका गाइडलाइन है, वो सैनिटाइज करके उसको फिर से चालू नहीं तो 3 दिनों तक जो बंद हुआ किया जाएगा और उसकी व्यवस्था है जो मजदूर आ रहे हैं जो मजदूर आ रहे हैं उनको जो है जो लोग जिनका जांच वगैरह हो जाएगा वो अपने घर जो जाना चाहेंगे वो उनको घर भेजा जाएगा, और जो जिनमें जो रेड जोन सबसे मान लीजिए आएंगे उन लोगों को जैसे पंचायत है या स्कूल है वो सारी व्यवस्थाएं जो है उपायुक्त के माध्यम से हो रही है। ठीक है सर। जो मजदूर आ रहे हैं कौन से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे अभी जो हम लोगों की मीटिंग हुई वो था जो समस्या हमारे सामने लॉकडाउन के उपरांत आ खड़ी हुई है, उसको कोई एक विभाग सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए समन्वय बनाने की ज़रूरत है और उन बातों पर चर्चा की गई। अभी ग्रामीण विकास मंत्री महोदय बोल रहे थे, श्रम मंत्री महोदय से भी बात हुआ, लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे हम लोगों ने चीज़ों का जिक्र और उनसे शेयर किया चीज़ों को, तो 5,000 करोड़ रुपए जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं मनरेगा के तहत हम सब प्लान कर रहे हैं कि उन हाथों को काम देने के लिए किसी क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में भी, सेवाओं के क्षेत्र में काम देने के लिए हम उतने फंड जो है हर हाल में मुहैया कराएंगे ताकि वो आकर उन्हें रोजी रोटी नसीब हो सके। सबसे पहले 48 घंटे में कोरोना पर जो यहाँ पर नियंत्रण दिखा है, जो आंकड़े और जो इंडेक्स आए हैं वो उत्साहवर्धक है कि हम किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं। दूसरा है कि जैसे ही इस चीज़ से हमें मुक्ति मिलती है उसके बाद प्रवासी मजदूर, छात्र और जो पर्यटक और फिर अन्य कैटेगरी के लोग जो फंसे हुए बाहर या राज्य के अंदर भी दूसरे प्रदेशों के लोग फंसे हुए, कैसे उनको उनके इच्छा के अनुसार गंतव्य तक जाने की सुविधा मुहैया कराया जाए, इस पर गहन मंथन चल रहा है। पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, एक्सपर्ट को भी लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो सब चीज़ दिखेगा। अभी फ़िलहाल राज्य की अर्थव्यवस्था और जो मौजूदा हालात हैं, हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, खास करके मेरे विभाग पर जो जिम्मेदारी आने वाली है कुछ ही सप्ताह के उपरांत, उसकी तैयारियां हमने कवायद शुरू कर दी है और ये कवायद हल्के में नहीं, युद्ध स्तर पर। मंत्री जी, एक प्रश्न है कि क्या विशेष पैकेज भी मांगा जा रहा है केंद्र से इसके लिए? बिल्कुल, इसमें केंद्र से उसका हर एक विभाग का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। आपकी तरफ से कितना टेंटेटिव? हमने तो पहली बार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3900 करोड़ कृषि विभाग से हमने मांग किया था कि, और उसका हेड भी हमने बताया था नरेंद्र सिंह तोमर साहब को भी, और जो उनके स्टेट मिनिस्टर हैं उस पर कवायद चल रही है और पूरे विभागों का भी प्रोजेक्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। आने भी लगा है, जाने भी लगा है। जो सीमावर्ती इलाका में था, बिहार, बंगाल, वहाँ से लोग आ भी रहे, जा भी रहे, इस तरह का बात हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री पहले भी इसका इनिशिएटिव लिए थे और उन्होंने उस दिशा में काम भी किया है। और हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी अपना अपना विभाग के जो भी काम करते हैं उसका समीक्षा भी करने के लिए बैठते हैं। जैसे कि हमारे मजदूर आ रहे हैं और जो मजदूर हमारे यहाँ है, तो ग्रामीण क्षेत्र को माने रोजगार देने के लिए सबसे बड़ा अच्छा माध्यम जो है वो मनरेगा के तहत ही हम लोग दे सकते हैं। हमारे यहाँ था एक कार्य दिवस था, 100 दिन था, 100 दिन से अधिक मनरेगा से काम नहीं दिया जाता था। हम लोगों ने उसको क्या है कि कम से कम 150 दिन से 200 दिन तक यहाँ के मजदूरों के काम देंगे। हम लोग पहले भी कहे थे ये जल संचय के माध्यम जैसे होता है वो क्या बोलते हैं, ये लोगों को जो पानी सिंचाई के लिए अपना निजी कुआं भी कर सकते हैं, सिंचाई कुआं हो सकता है, तालाब भी होगा और सारी चीज़ को हम करेंगे। लेकिन फिर बरसात भी आने वाला है तो प्लांटेशन और भी नई नई योजना लेकर हम जाना चाहते हैं, जो भारत लाइन के गाइडलाइन के अनुसार ही हम देंगे ताकि लोगों को रोजगार दे। जो लोग आएंगे वो जब भी चाहेंगे अपना क्या बोलते जॉब कार्ड ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, जॉब कार्ड उनको मिले, उनको भी रोजगार मिलेगा। यही सारी बातों के लिए चर्चा के लिए आए थे और हर एक विधायक को 1-1 लाख रुपया दिया गया। बाकी लोकल
पंचायत स्तर पर लोकल सेंटर मुखिया को पंचायत के मुखिया को 1 लाख रुपया दिया गया है 14 विधायक के तहत और वो पैसा से मास्क सैनिटरी सामान खरीद कर देंगे। यही सारी चीज़ का हम लोग सर कितने देर का रोजगार मिल पाएगा? आप जैसे 100 दिन का था तो कितना हम अभी मान 150 दिन का कम से कम हम लोग रोजगार देने के काम करेंगे और नई योजना लॉन्च करने के हम लोग। सर जो मजदूर आ रहे हैं, क्या झारखंड सरकार के साथ कोई कोऑर्डिनेशन हुआ था? आप लोगों को कब पता चला? देखिए, हम लोग को जहाँ तक इस संदर्भ में हम लोग को सवेरे जानकारी हुई थी और राज्य सरकार पहले ही लिखा था लेटर, और ये कहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास सफल हुआ जो हिंदुस्तान में पहली ट्रेन झारखंड के लिए रवाना हुआ है। इसलिए हम तहे दिल से अपनी सरकार को और अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे, भेजने वाले को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। सर को लेकर किस प्रकार की वहाँ स्कैनिंग उनकी की जाए, क्योंकि 1176 संख्या में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, करीब 1100-1200 लोग आएंगे। हम लोग पहले भी कहे थे ट्रेन से हो या सड़क मार्ग से जो भी आएंगे सारे लोग को पहले स्क्रीनिंग और टेस्टिंग होगा, खाने पीने देने के बाद उसको अपना अपना जिला में अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जाएगा, पंचायत या ब्लॉक में सब कॉन्टेक्ट किया जाएगा। सर ये जांच पड़ताल की जो प्रक्रिया होगी वो स्टेशन में ही किया जाएगा या फिर वहीं किया जाएगा? पहले तो वहाँ से ले जाकर ही करेगा इस जगह। सर बीजेपी बोल रही है कि आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं, ये केंद्र सरकार का योगदान है। हम कहाँ बोले कि केंद्र सरकार, हम कहाँ बोलते कि हम लोगों ने इसको पहले ही लिखे थे, हमारा सरकार ने पहले ही लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री ने लिखे थे और उसका जो है आवेदन को स्वीकृत करते हुए पहला भेजा है, इसलिए उनको भी सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। सर और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए क्या व्यवस्था कैसे जाएगी? सारे लोगों के लिए गाइडलाइन हो ही रहा है और 2 दिन का अंदर देखिएगा जब क्लियर हो जाएगा, चाहे प्रवासी मजदूर हो चाहे पढ़ने वाले बच्चे जो गए हैं उसके लिए। सीमावर्ती जो राज्य हैं हाँ, वो लोग फंसे हुए हैं, जो इलाज के लिए गए थे वो भी फंसे, सारे लोग सीमावर्ती राज्य से लाएंगे अपनी गाड़ी से? अगर वो ये तो कहा गया है कि जो बच्चा आना चाहते हैं उनका गार्जियन जिला में पास बनाकर उसको ले जाकर अपने बच्चे को ला सकते। सीमावर्ती राज्यों में बसें भेजेंगे क्या? मिल रहा है लेकिन सर ये भी है कि बहुत सारे लोग रांची में भी आए हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उनको भी पास नहीं बनाया जा रहा है, तो कैसे? बहुत जल्द बोले हमको 2 दिन में आप सारी चीजों को क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह साफ हो जाएगा। सीमावर्ती राज्यों में क्या बसें भेजने की व्यवस्था की जा रही है क्या? साहेबगंज से बस गई है, साहेबगंज से बस खुली है, बागपुर से बस खुली है, एक सेंटर में उनको रख देंगे जहाँ हमारे मजदूर हैं पश्चिम बंगाल का बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा, वहाँ से लोग। सर हवाई जहाज कब से चलेगी सर? ये लिए सर एक सवाल और भी है कि सर 3 तारीख हमारा है। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।